25 निकल के आएगा। क्लियर है बात, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, अगले सवाल में बोला गया था कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है, मूल भिन्न ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बहुत आसान है, ऐसे सवालों को पेपर में बनाना कैसे है। सबसे पहले तो आप यहां पर लिख लो x/y। अब यहां से x/y का मतलब बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला तो कहलाता है अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाएगा बेटा, हर कहलाएगा। अब यहां से वापस से वही बात, भाई वृद्धि की बात करेगा तो 100 में प्लस कर लो और कमी की बात करेगा तो 100 में से घटा लो। जैसे यहां से अंश ऊपर वाले को बोला जाता है, बेटा अंश के बारे में क्या बोला गया था, अंश के बारे में बोला गया था कि 140% की वृद्धि, जैसे 20% की वृद्धि बोलेगा तो आप 100 को 20 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। वैसे अगर 140% की वृद्धि बोला गया है तो 100 को 140 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 240 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी वृद्धि बोला जाए 100 में जोड़ लो, तो 140% की वृद्धि तो 100 में इसको जोड़ लो क्योंकि ये वृद्धि बोल रहा था, तो कितना हो जाएगा बेटा, 240 हो जाएगा। तो अंश तो जाएगा 240%। और हर के बारे में क्या बोला गया था, हर के बारे में बोला गया था कि 20% की कमी, तो घटा दो, 100 में से 20 को घटाएंगे आप बोलेंगे सर 80 हो जाएगा। बराबर में देखो यहां से बराबर में आपको कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर 12 में यहां से कितना देके रखा है, 7 देके रखा है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए बस यहां से इसको क्या करना है बेटा, हल करना है। अब हल कैसे करेंगे भाई, 0 से 0 काटा, 8 24 को काटेगा 3 बार, 3 12 को काटेगा 4 बार, तो यहां से आप बोलेंगे सर x/y का मान कितना निकल के आ गया, 4/7 निकल के आ गया। क्लियर है बात? चलिए तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4/7 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बराबर उत्तर दे रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया। आपने पढ़ाई की होगी पहले तभी जाकर आप बराबर उत्तर दे रहे हैं। और ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसने वीडियो के लिए नहीं पढ़ा होगा, भाई उसने नहीं पढ़ा होगा तो 5-7 दिन में कुछ कर नहीं सकता। जिस बच्चे ने सीरियसली पढ़ाई की होगी और जो बच्चा चाह रहा होगा कि सर एक बार संपूर्ण रिवीजन हो जाए, उन बच्चों के लिए रामबाण क्लास है। जिस बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, क्यों, सवाल तो आते हैं लेकिन हो सके कैलकुलेशन इतनी स्ट्रोंग नहीं हो, तो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें ऐसे ऐसे सवाल आएंगे बड़े बड़े जिनको अपन को बनाना कैसे, ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाना है, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी 30 में से 16-17 नंबर लेगा इस क्लास को देखने के बाद में। बस इन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ के चले जाना। चलिए, आर्थिक संकट के कारण, अब ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस सवाल पर मैंने स्टार मार्क कर दिया ना, वो तो यूं मान के चलो पेपर में आएगा। देखो यहां से अगला सवाल है, आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है। उनके वेतन को मूल राशि पर वापस लाने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का पैटर्न क्या है मैं यहां से लिख देता हूं, कैसे पहचानोगे इस सवाल को। देखो यहां से इस सवाल का पैटर्न यह है कि पूरे सवाल में एक ही प्रतिशत मान दिया होगा। दूसरा आप कैसे पहचानोगे, अगर कमी देगा
तो वृद्धि पूछेगा या वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। ठीक है ना। इस सवाल का पैटर्न ये है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। जैसे आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करेंगे, क्षेत्रफल बराबर रहेगा। मतलब कुछ भी लैंग्वेज दी जा सकती है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। पूरे सवाल में सिंगल परसेंटेज देगा। जैसे इस पूरे सवाल में आपको एक ही परसेंटेज दिया है, अगर कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा और वृद्धि देगा तो आपसे कमी पूछेगा। बस इतना सा ध्यान रख लेना। ठीक है ना। तो इस सवाल में अपन को कमी दे के रखा है और अपन से क्या पूछा है, बेटा अपन से वृद्धि पूछिए। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो 20% की कमी को आप लोग कैसे लिखेंगे। आप बोलेंगे सर 100 से कितना हो गया, वो नंबर 80 हो गया। यही तो बोलेंगे ना आप लोग। भाई 20% की कमी, मैंने क्या बताया, कमी हो तो 100 में से घटाओ, वृद्धि हो 100 में जोड़ो। 20% की कमी, आप बोलेंगे सर 100 से कितना हो गया, बेटा 80 हो गया। जब भी उत्तर निकालेंगे, इस पहले नंबर को आपको देखना ही नहीं है, इस शुरुआत वाले नंबर को नहीं देखना। ठीक है ना। देखो यहां से उत्तर कैसे निकालोगे, परसेंटेज वृद्धि, चाहे परसेंटेज वृद्धि पूछा जाए चाहे परसेंटेज कमी पूछा जाए, करने का तरीका यही है। देखो 20% की कमी थी तो 100 से 80 हो गया, पहले नंबर को हटा दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे निकालेंगे, इन दोनों के अंतर को हमेशा आप रखेंगे ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, भाई इसको तो हटा ही दिया ना, बस यही नंबर बचा तो आप इसको नीचे रखेंगे, इनटू करेंगे 100 से। 20 80 को काटेगा 4 बार, 400 को काटेगा 25 बार, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपना उत्तर कितना आ गया, 25% की वृद्धि निकल के आ गई। अब पेपर में अगर परसेंटेज कमी पूछा जाए तो भी सेम ही तरीका, परसेंटेज वृद्धि पूछा जाए तो भी सेम ही तरीका। ठीक है ना। 100 से 80 हुआ, पहले नंबर को हटा दो, चाहे परसेंटेज कमी पूछे चाहे परसेंटेज वृद्धि पूछे, बटे के ऊपर क्या रखेंगे, दोनों का अंतर, नीचे क्या रखेंगे, भाई इसको तो हटा ही दिया ना, ये जो बचा है इसको रख दो। परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, उत्तर निकल के सहीगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल में क्या बोला गया था, ये वाला सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता ये कि ये सवाल पेपर में नहीं पूछा जाए। ठीक है ना। चलिए, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से कितना परसेंट कम या फिर अधिक है। चलिए देखो, यहां से हमें ध्यान रखना, जब भी 2% अपन को दिया जाए, जब भी 2% दिया जाए और दोनों प्रतिशत को मिलाकर अपन को क्या बनाना हो मेरे प्यारे बच्चों, 1% अपन को बनाना हो। मतलब 2% मान अपन को दिए जाते हैं और उन दोनों परसेंटेज को मिलाकर अपन से 1% पेपर में पूछा जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस फॉर्मूले का सीधा सीधा प्रयोग करिएगा, इस फॉर्मूले का सीधा सीधा प्रयोग करिएगा और यहां से उत्तर निकालेगा। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि कमी वाले को माइनस में लिखना है और वृद्धि वाले को किस में लिखना है, बेटा प्लस में लिखना है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आना चाहिए। देखो, इन दोनों परसेंट को मिलाकर अपन से क्या पूछा गया था, बेटा सिंगल परसेंटेज पूछा गया है, तो बस इस फॉर्मूले का प्रयोग करो, है ना। अब किसी को भी ए किसी को भी बी मान लो, आप बोलेंगे सर पहले परसेंटेज को अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया, मतलब 25। दूसरे परसेंटेज को आप बोलेंगे सर अपन ने क्या मान लिया, बी मान लिया। लेकिन ये 16% की कमी थी, 16% की कमी थी, तो इसको किस में माना है, बेटा इसको माइनस में माना है। ठीक है ना। चलिए बस यहां से फॉर्मूला लगाओ, a + b + ab/100
भाई a प्लस बी का मतलब